आप देख रहे हैं खरी कसौटी। देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर इन दिनों एक गंभीर विवाद के कारण सुर्खियों में है। आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में से लाखों रुपए का कथित गबन किया गया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी की जांच जारी है और कई घरों पर छापेमारी भी की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और राजनीतिक माहौल तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी। मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान और कीमती वस्तुओं के प्रबंधन से जुड़ा है। एसआईटी की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दान पेटियों से निकाली गई राशि की गिनती और बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर रकम में हेराफेरी की गई है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कैश काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में चंपत राय के निजी ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम भी सामने आया है। हालांकि उसकी भूमिका की जांच अभी जारी है। एसआईटी के शुरुआती जांच में दान प्रबंधन प्रणाली में कई गंभीर खामियां सामने आने का दावा किया गया है। जांच में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और कैश हैंडलिंग के दौरान एसओपी के उल्लंघन की बात भी कही गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित गबन कितने समय से चल रहा था और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आरोपियों के घरों पर भी बड़ी कार्रवाई की। अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नकदी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। पुलिस के अनुसार अब तक लगभग 79,85,000 रुपए की बरामदगी हुई है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इस कथित गबन का कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं था। वहीं देवरिया में आयोजित सार्वजनिक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा, सनातन धर्म और जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एसआईटी की तुरंत कार्रवाई पर उन्होंने बताया कि जैसे ही विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, सरकार ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर अनावश्यक रूप से पवित्र अयोध्या धाम की छवि को खराब करने और राम भक्तों को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। इस पूरे मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जबकि अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और निष्पक्ष जांच की मांग की। भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी, वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जिसके में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूंगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है, तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल इस पूरे मामले को लिपापोती करना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कई सारे मामले हैं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें केवल एक नहीं है, कई सारे मामले। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान से जुड़ी किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी केवल आर्थिक मामला नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास से भी जुड़ा विषय है। हालांकि यह मामला अभी जांच के अधीन है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप लगे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही होगा।
फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।